इसके पूर्व हमने दो संत कवियों को देखा। आज हम इसी मध्यकालीन काव्य के पाठ्यक्रम के संदर्भ में तीसरे कवि को या उनके दोहों के भावार्थ को आज जानेंगे, जिनका नाम है संत रैदास जी। सबसे पहले मैं उनका परिचय आपको करवा दूं कि संत रैदास जी का जन्म संवत 1443 में काशी के पास मांडुरपुर गांव में हुआ है। ये निम्न जाति के या निम्न जाति से संबंध रखते थे या जाति से ये चमार थे, लेकिन जो शोषित समाज है या जो शोषण करता है उनसे मुक्ति दिलाने के लिए इन्होंने अपनी आवाज को, अपनी वाणी को जो है वह तीखा किया है और समाज में व्याप्त रूढ़ियां, अंधविश्वास, उनके खिलाफ जो है जंग लड़कर शोषित समाज को सत्य मार्ग पर लाने का प्रयास इन्होंने किया है। ये जो शोषित समाज है या जनता है उनको पूजा पाठ, ढोंग, छल, कपट, जाति पाति, वर्ण व्यवस्था, यज्ञ वगैरह से दूर करने की सलाह उन्होंने दी और जीवन में हमेशा अवतारवाद का या अवतारवाद जैसे कहते हैं कि ये अवतार आएगा, ये ईश्वर के अवतार है, इसका ये विरोध करते रहे। वेदों को भी और ब्राह्मण ग्रंथों का भी इन्होंने विरोध किया, उनको भी जो है इन्होंने नकारा है और ये जो है मस्त मौला थे, पूरे देश भर में भ्रमण करते रहे हैं और जो लोग हैं उनको जागृत करने का प्रयास ये करने लगे। ये इतने अधिक सशक्त साहित्यकार होकर गए हैं, संत कवि होकर गए हैं कि इनके कुछ दोहे, कुछ मतलब 40 दोहे गुरु ग्रंथ साहब में भी हमको दिखाई देते हैं। जैसे हमने प्रथम जो हमारे संत कवि थे नामदेव जी, इनके दोहों को भी हमने देखा कि इनके भी पद जो है 61 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित थे। उसी तरह से जिस तरह से नामदेव जी के पद संकलित हैं उस प्रकार से संत रैदास के भी लगभग 40 दोहे जो है वह गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। ये पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल जो इनके अनुयायी हैं, अनुयायी जो शिष्य होते हैं उनको अनुयायी कहा जाता है। बस वो सुन लेते थे जब भी रैदास कुछ कह देते और बाद में ये लोगों ने ही क्या किया है, उनकी बातों को लिखना आरंभ किया और वही जाकर आगे जो है वह रैदास के साहित्य, रैदास का साहित्य इस प्रकार से प्रकाशित हुआ। कई नाम से आपको ये ग्रंथ इनके उपलब्ध होंगे जिसमें रैदास ग्रंथावली प्रधान है या के प्रमुख है। इनके गुरु रामानंद माने जाते हैं और यह भी संत कबीरदास जी की तरह ही जो है उन्हीं के मार्ग पर चलते हुए हमको दिखाई देते हैं। हम इनके दोहों की व्याख्या देखेंगे आपकी स्क्रीन पर। नामदेव जी हैं, ये तो हमारे हो गए हैं। ये संत कबीरदास जी जिनके दोहों की व्याख्या हमने इसके पूर्व ही की है। ये रैदास जी है और इनके दोहों को जो है हमको आज देखना है, उनके अर्थ को, क्योंकि समाज को जागृत करने का प्रयास किया, गुरु की महिमा का गुणगान किया, जाति पाति का विरोध किया। या उतनी ही महत्वपूर्ण बात है, जिस तरह से हमको कबीर के साहित्य में देखने को मिलता है, बिल्कुल उसी प्रकार से संत रैदास जी ने भी जाति पाति या जो आडंबर है या ब्राह्मणवाद है, अवतारवाद है, इनका विरोध जो है करते हुए हमको दिखाई देते हैं। प्रस्तुत जो पहला ही दोहा है ये जाति पाति का ही विरोध करने वाला यह दोहा है। दोहा देखिए, शायद अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, हमने इसको बढ़ाया है, पहले ये आपको दिखाई नहीं देता था, अब शायद दिखाई दे रहा है आपके मोबाइल पर। यद्यपि आप लैपटॉप यूज करते हैं तो इसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा
लेकिन मोबाइल पर भी हमने इसका फॉन्ट बढ़ाया है, तो शायद अब यह आपको अच्छी तरह से दिखाई देता होगा। है तो पहला दोहा देखिए, और उनका अर्थ मैं आपको बता देता हूं कि जात पात के फेर मही उर्जी रही सब लोग, है ना, मानुषता को खात है रविदास जात कर लोग। देखिए इनकी जो भाषा है, इसमें खड़ी बोली भी आपको दिखाई देगी, इसमें ब्रज भाषा भी आपको दिखाई देगी, मतलब कई सारी भाषाओं का मिश्रण, कई गुजराती भी आपको कोई शब्द इसमें दिखाई देंगे। तो साधारणतः जैसे कबीरदास की भाषा को मिश्र भाषा कहा गया, या कई विद्वान इसको खिचड़ी भाषा कहते हैं, बहुत सारी भाषाओं के शब्द इसमें आए हैं, उसी प्रकार की इनकी भाषा है। समझने में इतनी अधिक कठिन नहीं है, दो चार दोहे जैसे हमको समझ में आ जाते हैं। उनकी भाषा को यदि हम गौर से देखें तो हमें जो है उनके शब्द और शब्द के अर्थ हमको पता लग जाते हैं। तो देख लीजिए, जात पात के फेर मही उर्जी रही सब लोग, सभी लोग, ये उस समय की बात कर रहे हैं, और आज भी हमको ये बात जैसे कि वैसी दिखाई देती है। क्या है कि रविदास कह रहे हैं कि आजकल जो जितने भी लोग हैं, मुझे सब जात पात के फेर में ही लगे हुए दिखाई देते हैं ना, सब उलझ रहे हैं, वो इस जाति का है, वो इस जाति का नहीं, हम वहां पर नहीं जाएंगे क्योंकि वो उनकी जाति अलग है, हमारी जाति अलग है। इस तरह से ये जाति जाति में ही हम उलझ कर रह गए हैं। मनुष्यता को खा ही रही रविदास जात लोग, मतलब ये जो लोग हैं, ये जातिबद्ध लोग हैं, या जाति में या जाति के फेर में उलझे हुए लोग हैं। इससे क्या हो रहा है, इससे मनुष्यता जो है वो नष्ट हो रही है। मनुष्यता, वह मनुष्य जो मनुष्य के लिए काम आए, इसको हम मनुष्यता कहते हैं। अपने कर्तव्य पर चलकर दूसरों की सहायता करे, इसको हम मनुष्यता कहते हैं। लेकिन आज हुआ क्या है कि इतनी अधिक जातियां हो गई है, जाति पाति के फेर में ही हम उलझ कर रह गए हैं। इसलिए क्या होगा कि मनुष्यता समाप्त हो रही है। आगे देखिए वो कहते हैं, आगे बिल्कुल उसी से संबंधित यह दोहा है, जात जात में जात है जो केलन के पार। और इतना ही नहीं, केवल जाति जाति में ही हम उलझे हुए नहीं है, बल्कि जाति के अंतर्गत भी और उपजातियां हैं। देखिए ये हिंदुस्तान में ही आपको इस प्रकार की समाज व्यवस्था दिखाई देगी, या धार्मिक व्यवस्था भी यदि मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। कैसी है जाति, उसकी उपजाति, उपजाति में भी उपजातियां हैं, तो जात जात में जात है। देखिए, जो केलन के पर, जैसे केलन के पत्ते होते हैं, केले के पत्ते होते हैं, केले का जो पेड़ हम जब देखते हैं, आपने देखा है, हमने देखा है, उसको केवल पत्ते ही होते हैं, कोई ठोस ठोस जो है वो लकड़ी उसमें होती नहीं है। आप यद्यपि देखने को गए कि अंदर लकड़ी होगी, मिलेगी, एक पत्ता जो है आप निकालते जाइए निकालते जाइए निकालते जाइए, अंत में आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। उसी तरह से जात जात में जात है, इतनी जातियां, इतनी उपजातियां हैं, जैसे केले का कोई पेड़ हो, रविदास न मानुष जड़ सके जो लो जात न जात। मतलब क्या है ये, यहाँ पर रविदास जी कहते हैं कि इससे क्या हो रहा है, तो मनुष्यता मिट जा रही है, तो लोग जाति पाति में ही पढ़ रहे हैं ना, मानुष जड़ सके, जड़ हो गया मनुष्य, दूसरे के प्रति जो आकर्षण या जो सहकार की भावना होनी चाहिए, ये नहीं हो गया है, वो केवल स्वार्थ, जड़, जड़ यानी स्वार्थ को कहा जाता है, वो स्वार्थी बन गया है, और इसी जात और उपजात के फेरे में ही ये पड़ गया है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो लोग जाति पाति को मानते हैं, या जो लोग सांप्रदायिक हैं, ये सांप्रदायिकता या जातीयता ये अच्छी चीज नहीं है। इससे क्या होता है, इससे ये हो रहा है कि मनुष्यता समाप्त हो जा रही है, और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जिए। आज भी हम देखते हैं, मैंने कहा कि रविदास ने उस समय कहा है, और आज भी हमको इनके दोहे बिल्कुल आधुनिक लगते हैं। ऐसे लगता ही नहीं कि रविदास उस समय में उन्होंने जन्म लिया है,
वो तो ऐसे लगता है कि ये आधुनिक युग के ही कवि है, क्योंकि जात को महत्व देने की कोई जरूरत है ही नहीं। क्या जरूरत है, मुझे ये बताइए, क्या है कि जन्म जात मत पूछिए का जब अनुपात। इसलिए आगे चलकर रैदास जी कह रहे हैं कि जन्म जात मत पूछिए कहाँ जन्म हुआ, या तुम्हारी जाति कौन सी है। लोगों को जागृत कर रहे हैं कि किसी को मत पूछो, क्योंकि क्या जात और अरुजात, तो क्या होता है ये जात और पात, मतलब इस तरह से अरु यानी और। रविदास पूत सब प्रभु के, इसलिए रविदास जी कहते हैं कि जितने भी लोग इस पृथ्वी पर आए हैं, ये जो जन्म जिन्होंने लिया है, वो सभी के सभी क्या है, पूत सब प्रभु के, ईश्वर के, ऊपर वाले के ही ये सब कुछ बेटे हैं, पुत्र हैं। उन्होंने पैदा किया है, उन्हीं ने भेजा है ना। इसलिए तुम क्या करो, कोई नहीं जात पूजा, मतलब तुम जो है इस फेरे में मत पड़िए तो कौन सी जाति का है, उसकी जाति अच्छी नहीं है, कुजात, अच्छी जाति नहीं है, उसको कुजात कहते हैं। कु यानी विरोधार्थी शब्द है। तो भला उसमें अच्छे जाति का व्यक्ति और बुरे जाति का व्यक्ति कैसे हो सकता है, जिसको पैदा करने वाला, जिसको जन्म देने वाला स्वयं ईश्वर है, प्रभु है ना। इसलिए इसलिए लोगों को कह रहे हैं रविदास जी के जन्म जात किसी की पूछो मत, तो जन्म में जात पात में कुछ भी रखा हुआ नहीं है। सभी लोग जो है वो समान है मनुष्यता की दृष्टि से, और सभी के जो है सभी ईश्वर के या प्रभु के पुत्र हैं। अगला दोहा देखिए, रवि ब्राह्मण मत पूछिए। मैंने कहा अवतारवाद का विरोध किया है, ब्राह्मणवाद का विरोध किया है, वेदों का विरोध जो है वह रविदास ने किया है। इसीलिए क्या कहते हैं कि रविदास ब्राह्मण मत पूछिए जो हो गुणहीन, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे ब्राह्मण को मत पूजिए, उसकी पूजा मत कीजिए जिसमें गुण ही नहीं है, केवल जाति से ब्राह्मण है इसलिए वो बहुत श्रेष्ठ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इससे पहले जैसे देखा हमने कबीरदास जी के दोहों में, है ना, क्योंकि तो उसमें गुण है ही नहीं है, या फिर गुण है तो वह आचरण नहीं करता है। गुण है मतलब केवल क्या है, वह वेदों का, मंत्रों का मंत्रोच्चार करता है, लेकिन उसमें जो कही गई बातें वो स्वयं उस पर नहीं चलता है, तो कोई काम का वो नहीं है, चाहे फिर वो ब्राह्मण समाज या ब्राह्मण व्यक्ति क्यों न हो, क्योंकि ब्राह्मण समाज को उच्च स्तर का माना जाता था उस समय। इसलिए इस प्रकार से रविदास जी कहते हैं कि रविदास ब्राह्मण मत पूजे जो होवे गुणहीन, जिसमें गुण ही नहीं है, पूजरी चरण चंडाल के जो होवे परवीन, यानी तुम जो है वह क्या करो, उसकी पूजा बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि वो अगर तुमको पूजा ही करनी है ना, पूजा ही करनी है तो मनुष्य की करो, वो जो साधारण मनुष्य है, जो उच्च जाति में जन्म नहीं लिया लेकिन गुणवान है। बात को समझिए, पूज ही चरण चंडाल के, ऐसे ब्राह्मण को पूजना मतलब क्या होगा, चरण पढ़ना है, इसके पैर पकड़ना, किसके, चंडाल के। चंडाल यानी इसको कहते हैं राक्षस को कहते हैं, हा? या शैतान जिसको कहा जाता है, तो राक्षस के चरण पढ़ने जैसे हैं, जो खुद ही जो होए परवीन, जो दूसरों पर आधारित होता है, परवीन दूसरों पर आश्रित होता है, मतलब उसके पैर पड़ के क्या फायदा। जो गुणहीन है, जो गुणवान नहीं है, जो ईश्वर केवल नाम से, धर्म से ब्राह्मण है, लेकिन एक भी कार्य उसका उस जैसा या ब्राह्मण जैसा नहीं है, या मनुष्यता के बराबर नहीं है, तो ऐसे लोगों की हमको पूजा करनी नहीं चाहिए इस तरह से। अब ये देखिए नीति परक दोहा है, यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं रविदास जी, क्या है, जहां धर्म जिनमें नहीं, हृदय पाप को किस, रविदास तिन ही जानी हो महापात के नी, मतलब
एक एक शब्द को मैं अर्थ बताऊं तो आपको ये दोहा समझ में आ जाएगा कि रविदास जी क्या कह रहे हैं। देखिए, इनको रविदास भी कहा जाता है, रविदास भी कहा जाता है ना। आपके पाठ्यक्रम में रविदास नाम से, संत रविदास नाम से लिखा हुआ है, लेकिन जब वो लिख रहे हैं तो रविदास लिख रहे हैं, तो दोनों नाम से इनको पुकारा जाता है, इसलिए आपको भ्रम न हो, इसलिए मैं कह रहा हूं। दया धर्म जिनमें नाही, मतलब जिसमें दया नहीं है, दूसरों पर जो हम दया करते हैं, जो माफ करते हैं, जिस धर्म में नहीं है, जिस व्यक्ति में यह दया नाम की कोई चीज ही नहीं है, ये तत्व ही नहीं है, हृदय पाप को खींच, उसके हृदय में, हृदय को कहते हैं, दिल को कहते हैं, मन को कहते हैं, उसमें क्या होगा, उसके हृदय में पाप का ही कीचड़ भरेगा। कीच यानी कीचड़, पाप यानी पुण्य, और पाप जो गलत काम करता है उसको पाप कहते हैं, जो अच्छा काम करता है इसको पुण्य कहा जाता है। तो जिस व्यक्ति के हृदय में दया नहीं है, उसका हृदय जो है पाप के कीचड़ से भरा हुआ होता है, उसका हृदय अच्छा नहीं होता, वह व्यक्ति ही मन से गंदा होता है, उसके दिमाग में, उसके मन में कीचड़ भरा हुआ है। हम कहते हैं ना, शब्द प्रयोग होता है कीचड़ भरना, दिमाग में कीचड़ होना, मन में कीचड़ भरना, मतलब मल मैला करना, मन मैला करना, क्योंकि तो उसके मन में, उसके हृदय में दया का भाव ही नहीं है। इसलिए रविदास आगे कहते हैं, रविदास तिन्ही जानी हो, वह व्यक्ति तीनों लोकों में, आकाश, पृथ्वी, पाताल, जो नीचे जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर, और आकाश, ये तीनों लोकों में महापातकी कहलाएगा। केवल महापातकी नहीं, मतलब पापी ही नहीं, बल्कि नीच कहलाएगा। नीच का अर्थ जो है निम्न स्तर का, क्योंकि हो सकता है हमारी बोली भाषा में, मराठवाड़ा क्षेत्र में नीच शब्द गाली के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग हुआ है वो निम्न स्तर का, घटिया जिसको हम कहते हैं, इसलिए वह महापातकी और नीच कहलाएगा, जिसके हृदय में दया नहीं है। शायद आपको ये दोहा समझ में आ गया होगा। देखिए क्या है अगला दोहा, काम क्रोध मद लोभ तजी, तो करी धर्म कर कार, सो ब्राह्मण जाति कही रविदास विचार। मतलब वह व्यक्ति क्या है, काम क्रोध मद लोभ, ये पंच विकार यानी आदतें, ये जब हम त्यागते हैं, हर एक मनुष्य में ये होता है, यद्यपि ये चीजें मनुष्य त्याग दे अपने जीवन में, तो वो ईश्वर का अवतार होगा, उसी को ईश्वर प्राप्त होंगे। या अध्यात्म कहता है, क्या है, काम है, क्रोध है, गुस्सा है, मद है, मद यानी गर्व, है ना, उसके बाद लोभ है, लोभ तो हम जानते हैं, लालच जिसको हम कहते हैं, लालच बुरी बला, इसके पहले भी हमने देखा कबीरदास जी ने। तो ये जो कोई त्याग देता है, तो वो करी धर्म कर का, मतलब वही व्यक्ति जो है वह क्या माना जाएगा, उसको ही धर्मकार यानी धर्म पर चलने वाला व्यक्ति, या आप ब्राह्मण जिसको हम कहते हैं, साधु जिसको कहते हैं, या उसी को हम आदर्श मान सकते हैं, उसी को धर्मकार मान सकते हैं, मतलब धर्म पर चलने वाला धर्मकार, तो वही व्यक्ति श्रेष्ठ होगा, जो काम क्रोध मद और लोभ को त्याग देगा। नीचे देखिए कह दे, साई ब्राह्मण जाति ही कही रविदास का विचार है, तो वही व्यक्ति ब्राह्मण कहलाने के लायक है, ब्राह्मण जाति का कहने के लायक है, जिसके शरीर में, जिसके अपने जीवन में काम क्रोध
मद और लोभ नहीं है। और केवल यही नहीं, हम लोगों को भी वो कह रहे हैं कि हमें भी अपने जीवन में ये काम काम यानी देखिए जो गलत कार्य होता है उसको काम कहते हैं। क्रोध मैंने कहा गुस्सा, मद यानी गर्व और लोभ, ये सारी चीजें हमको भी त्यागनी चाहिए, तो हमारा जीवन भी जो है वो सुखकर होगा। अगला दोहा देखिए क्या है कि दीन दुखी के हित पहु वारे अपने प्राण, रविदास उर नर सूर को साचा छतरी जान। मतलब क्या है कि दीन दुखी के हित पहु, मतलब वह व्यक्ति जो दीन दुखी है। दीन का अर्थ क्या होता है? दीन का अर्थ होता है गरीब। दीन मतलब जो दीर्घ लिखा जाता है दीन, वो उसका मतलब होता है गरीब। और जो ह्रस्व लिखा जाता है, पहली जो मात्रा दी जाती है उसका अर्थ डे या दिवस हो जाता है। तो यहाँ पर दीन लिखा है, दूसरी मात्रा है, इसलिए इसको हम गरीब कहते हैं। तो दीन दुखी के हित पहु, जो लोग दुखी है, जो लोग जो है गरीब है, उनके लिए यद्यपि हम अपने प्राण भी देते हैं, यद्यपि हम प्राण उन पे न्यौछावर कर देते हैं, या तैयारी रखते हैं, वही नर ईश्वर को भी पसंद आते हैं। तो वही व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाएगा जो दीन दुखियों की सहायता करता है। प्राण दे मतलब प्राण देने की आवश्यकता नहीं है, मतलब जो हमेशा दीन दुखों की सहायता करता है, जो परेशान है उन परेशानियों या परेशान व्यक्तियों की जो सहायता करता है, हमेशा तत्पर रहता है, इतना तत्पर रहता है कि अपने प्राण भी त्याग दे सकता है, इतना अधिक तत्पर रहता है। तो ऐसे लोगों को रविदास नरसुर को, मतलब रविदास उस नर यानी मनुष्य, उस मनुष्य को, सूर यानी ईश्वर, सूर का अर्थ क्या होता है? ईश्वर। तो सूर को साचा छत्री जान, मतलब उसी को जो है वह ईश्वर भी सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। साचा छत्री जान, साचा छत्री यानी सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ हम कहते हैं। तो उसी व्यक्ति को जो है ईश्वर सर्वश्रेष्ठ मानता है, जो दुखी या दीन दुखियों की, गरीबों की या दुखी व्यक्तियों की सहायता करता है, या हमेशा तत्पर रहता है, अपना प्राण भी न्यौछावर कर देता है, उसको ही ईश्वर जो है, या ईश्वर क्या, हम भी जो है उसको सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। देखिए फिर एक बार जन की बात यहाँ पर आई, बहुत बड़े इनके दोहे हैं, आपके पाठ्यक्रम में केवल 25 दोहे रखे गए हैं, इसलिए इनका क्रम जो है एक के बाद एक इस तरह से नहीं है कि एक ही बात जब वो रविदास कह रहे हैं तो उसी को कंटिन्यूअस किया जाए या दूसरे दोहे दिया है। अलग अलग विषयों पर इनके दोहे आपके पाठ्यक्रम में रखे हैं, जो भी महत्वपूर्ण उनको लगे हैं। तो ये देखिए, रविदास जन के कारण में हो तो नहीं कोई नीच, सीधी बात है। शायद ये आपको इसका अर्थ अब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यह 8वां दोहा है। रविदास जन्म के कारण ने, रविदास कह रहे हैं कि जन्म के कारण हो तो नहीं को नीच, यानी कोई भी व्यक्ति निचला या निम्न स्तर का नहीं हो सकता है जन्म के कारण, है ना। नर को नीच करी डाली के वह व्यक्ति नीचा कहलाएगा। नर को नीच करी डाली, करी यानी करना, दरी यानी डालना, है ना। नर यानी हमने कहा कि मनुष्य पुरुष, तो नर को नीच करी डाली के, नर को या मनुष्य को वह नीच करता है। कौन नीच करता है? ओछे कर्म को की, ओछे कर्म यानी छोटे कर्म, अधर्म कर्म, है? तो जो अधर्म के कार्य करता है, जो नीच कार्य करता है, जो गलत काम करता है, कार्य करता है, वह व्यक्ति जो है
वह नीचा होता है, वो निम्न स्तर का होता है। कोई जन्म से वो व्यक्ति जो है वो ऊंच और नीच का नहीं होता है। यद्यपि आप जो है कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो बस छोटे घर में पैदा हुआ है, निम्न जाति में पैदा हुआ है, इससे वो व्यक्ति नीचा नहीं कहलाएगा। यद्यपि वो ज्ञानी है, यद्यपि वो सत्य मार्ग पर चलता है, यदि कोई अधर्म की बातें नहीं करता है, उसमें कोई काम का क्रोध मोद लोभ नहीं है ना, वह व्यक्ति निम्न जाति का होने पर भी उच्च जाति का कहलाएगा। और जो उच्च जाति का व्यक्ति यद्यपि उसके कर्म गलत है, कर्म गलत है, वो कभी भी सर्वश्रेष्ठ नहीं कहलाएगा। वो तो क्या है, वो नीच ही कहलाएगा, या निम्न स्तर का ही कहलाएगा। इस पत्तों को देखिए, रैदास जी स्वयं जाति से जो है, मैंने इसके पहले कहा कि चमार जाति से ये संबंध रखते थे। हो सकता है कि उनको अनुभव कुछ आए हो, उस कारण भी यह लिखा है। अब देखिए, ये हमें जो है महत्वपूर्ण दोहा लगा है इस पाठ्यक्रम। बहुत सारे 1 2 3 दोहे और भी इनके महत्वपूर्ण है, लेकिन इस दोहे को महत्वपूर्ण आप करके लीजिएगा या सुनकर लीजिएगा, थोड़ा ज्यादा ध्यान इस पर आप लगाइएगा। आज की जो वास्तविकता है, आज भी हम जब इस समाज में देखते हैं, जी रहे हैं, तो कई लोग हमको ऐसे दिखाई देते हैं कि बहुत बड़ा साधु का चोला पहना हुआ है, दाढ़ी वगैरह रखी हुई है, जटा वगैरह है ना, उस पर रुद्राक्ष की माला है, जो तिलक, सफेद तिलक या भगवा तिलक वगैरह उन्होंने लगाया है, छापे वगैरह शरीर पर किए हुए हैं ना। इस प्रकार के कई साधु आपको दिखाई देंगे। मैं पूर्ण साधुओं की या साधु समाज पर ये टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आपको समझा रहा हूं, या जो रविदास कह रहे हैं, रैदास जी कह रहे हैं, वही बात को मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे साधु इनमें से गलत है, गलत आचरण करने वाले हैं, या यह कहूं कि ठगने वाले हैं, आपको ठगते हैं, धोखा देते हैं, है ना। बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेता हूं, इन साधुओं का मैं नाम नहीं ले रहा हूं। इसके पूर्व के पीरियड में भी मैंने बताया इस बात का, शायद आपको याद होगा ही। क्या है, देखिए दोहा आपको समझ में आ जाएगा। माथे तिलक हाथ जपमाला, माथे पे तिलक है, हाथ में क्या है, जपमाला, जपते हैं ना, नाम, राम का नाम जपते हैं, ईश्वर का नाम स्मरण करते हैं। कितनी बार करते हैं, इसलिए माला होती है, फेरते हैं। तो माथे पर तिलक है। अब ये दृश्य आपके सामने आ जाएगा किसी साधु महाराज का। माथे तिलक हाथ जपमाला, ठग जग ठगने को स्वांग बनाया। अरे ये तो दुनिया को, जग को ठगने के लिए इस प्रकार का भेष जो है ये लोग बनाते हैं। जग ठगने को स्वांग बनाया, स्वांग, स्वांग यानी ढोंग, ये केवल दिखावा, स्वांग यानी दिखावा, लोगों को दिखाना है। कई इस प्रकार के साधु आज भी आपको दिखाई देंगे ना। उनको देखने पर लगता है कि बहुत बड़े महाराज है, बहुत बड़े धार्मिक नेता है, बहुत बड़े जो है ये वेदों के ज्ञाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। केवल ये क्या है, जग को, पूरी दुनिया को ठगने आए हैं। मारक छाड़ी कुमारक दही के, साची प्रीत बिन राम न पाया। यानी ये सच्चे मार्ग को छोड़ देते हैं। मार्ग छाड़ी कुमारक दह के, यानी सही मार्ग को छोड़कर कुमारक यानी बुरे मार्ग को ये ले लेते हैं, पकड़ते हैं, या उस पर चलते हैं, दह के चलना। ऐसे लोग जो केवल दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, क्योंकि ये सत्य मार्ग पर नहीं चलते, बल्कि सत्य मार्ग को छोड़ देते हैं और कुमारक दह के यानी गलत मार्ग पर चलते हैं। जैसे हमने कहा था, और अभी भी हम कह रहे हैं कि दिखावे के साधु आपको बहुत मिलेंगे। बहुत सारे साधुओं को हम जानते हैं जो नशा करते हैं,
जबकि किसी धर्म में ये नशापान लिखा हुआ नहीं है। लेकिन महाराज की यदि देखते हैं तो चिलम पीते हुए महाराज हमको दिखाई देते हैं। क्या यह मार्ग सही है? क्या यह नशा करना सही है? किसी भी वेदों में, किसी भी धार्मिक ग्रंथों में कभी भी इसका समर्थन नहीं हमको दिखाई देता। लेकिन स्वांग है ना, लोग पैर कैसे पड़ेंगे, लोग पैसा कैसे देंगे, इसलिए कैसे स्वांग रचाया है, भेष वगैरह वैसा किया है। क्या है, माथे पर तिलक है, जपमाला है, सबको ठगने के लिए व्यक्ति आया है। और ये सत्य मार्ग पर नहीं चलता है, ये गलत मार्ग पर चलते हैं। साची प्रीत बिन राम न पाया। इसलिए इनकी जो प्रीति है, इनका जो प्रेम है, वो कभी भी ईश्वर से होता नहीं है। ये राम से इनकी कभी भी लगन होती नहीं है, या ईश्वर इनको कभी भी प्राप्त नहीं होते हैं। मतलब ईश्वर को यदि प्राप्त करना है तो आपको इस तरह के ढोंग ढकोसले करने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि हमारा मन व्यवस्थित है, यदि हम कोई बुरा कार्य नहीं करते, सत्य मार्ग पर चलते हैं और ईश्वर की उपासना करेंगे, नाम स्मरण करेंगे, तो ईश्वर आपको मिल जाएंगे। आपको उसको ढूंढने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, या इस तरह का अवतार जिसको हम कहते हैं ढोंग ढकोसला कहते हैं, ये करने की आवश्यकता नहीं है। इसी बात को जो है रविदास जी इस दोहे में बता रहे हैं। इसके बाद का जो दोहा है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ये उस समय के जो हिंदू धर्म है, उन हिंदू धर्म के जो लोग हैं उन पर यहाँ पर टीका टिप्पणी की, तो केवल इन्हीं लोगों पर टीका टिप्पणी नहीं की, बल्कि मुस्लिम समाज पर भी जो कुरीतियां वहां पर चलती थी इस समाज में, उस पर भी करारा व्यंग जो है रविदास ने किया है। ऐसे नहीं कि केवल हिंदुओं को ही कहा कि ये साधु लोग आते हैं, ठगते हैं, जब को ठगने आए हैं, ये अच्छे मार्ग पर नहीं चलते, बल्कि एक बात उनको जो दिखाई दी समाज में, वो उस पर कहते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण ये भी जो है दोहा है, इसे हमने ऊपर का दोहा देखा था, आपके शायद स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यद्यपि ये नहीं दिखाई दे रहा आपके मोबाइल पर, तो आप हमसे संपर्क करें, हम इसको और बड़ा करने की कोशिश करेंगे जितना हो सकता है। लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपको अब दिख रहा होगा। खैर, मुझे बताइए, ये अंतिम दोहे को लेंगे, इसके बाद हम लिखते हैं, इसके बाद अगले पीरियड में बाकी जो शेष दोहे हैं उनकी व्याख्या हम करेंगे। तो देखिए, रविदास मुंडही काटी करी, रविदास कहते हैं कि मुंडी को काट कर है ना, गर्दन जिसको हम कहते हैं, गर्दन को काटता है। कौन काटता है? कसाई काटता है। या अब ये थोड़ी सी प्रथा कम हो गई है, लेकिन ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बकरे की बलि दी जाती है। बहुत सारी, अब मैं सीधे तौर पर कहता हूं कि कोई पीर है, कोई दरगाह है, बहुत सारे हैं, या फिर नियमित रूप से जो मांसाहारी लोग हैं, विशिष्ट कर एक जाति के, उन पर टीका टिप्पणी या व्यंग कसते हुए रविदास जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? रविदास मुंडी काटी करी, मुंडी काट कर, गर्दन काट कर, मूर्ख कहत हलाल, मूर्ख व्यक्ति है, अब उसको कहता हाँ अब ये हलाल हो गया है। हलाल और हराम शायद आप जानते हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी से संबंध रखते हैं, तो मुस्लिम समाज से है, वो इसको जानते हैं कि हलाल और हराम किसको कहा जाता है। तो एक साथ यदि गर्दन को छाट दिया जाता है तो उसको हराम कहा जाता है, और उसको आधा काट कर रखा जाता है। जब उस प्राणी को तड़पने दिया जाता है, उसका खून जब बाहर निकलता है, उसको हलाल कहते हैं। मतलब कितना तड़पता हो वो देख नहीं पाएंगे आप, है ना, लेकिन लोग कहते हैं हाँ अब ये ठीक है। मतलब उसका तड़पना उनको नहीं देखा जा रहा है, लेकिन समाज में इस तरह की मान्यता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रविदास कह रहे हैं। क्या है कि मुंडन काटी करी, मूर्ख कहत हलाल, गला कटवाओ अपना ना, लोग को नहीं हलाल है, आप हलाल है, हम हलाल है। अरे अपना गला काट कर दे ना, कभी देखा है ना, आपके अपने बेटे का या अपना गला काट कर दे तो कर कोई हाल, जब क्या हाल होगा तेरा, ये देख किस तरह से तड़पता है। जब
हलाल किया जाता है कोई भी जानवर या पक्षी, पंछी जिसको हम कहते हैं, पूरी तरह से नहीं कट करते हैं बल्कि गर्दन की नस को कट किया जाता है। हाँ, तब जब वो तड़पता है, उसकी तड़पन जो है रविदास को देखी नहीं गई है, लेकिन ये समाज, ये सभ्य समाज उसको हलाल कहता है, कहता कि नहीं उसका तड़पना बहुत सही है, इसी को हलाल कहते हैं। अब देखिए हलाल कैसा है, क्यों होता है, क्या होता है, ये इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, केवल जो दोहा लिखा गया है उसका अर्थ मैं बता रहा हूँ। तो रविदास कहते हैं अगर ये तुझे हलाल की हालत जाननी है तो अपना ही गला काट कर देख लो, तब तुम्हारा क्या हाल होगा या क्या हाल होता है। यहाँ पर आकर शायद मुझे लगता है कि दोहा अच्छी तरह से समझ में आपको आ गया होगा। यहाँ पर आकर हम मिलते हैं, फिर मिलेंगे अगले पीरियड में शेष दोहों की व्याख्या के साथ। तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत, जो शेष दोहे बचे हैं अगले पीरियड में हम ले लेंगे। देखिए आपकी परीक्षाएं अगस्त में, अगला महीना ही जुलाई का है और अगस्त में होने की संभावनाएं हैं। उस दृष्टिकोण से एक एक पीरियड को जो है ध्यान से देखिएगा, इसको लिखिएगा जो भी नहीं समझता है। इस तरह से अभ्यास कीजिए, क्योंकि आपका तृतीय वर्ष है, इसी पर जो है आगे का जो भविष्य है ये निर्धारित होता है। इसलिए आप सभी से अनुरोध करता हूं कि केवल हिंदी नहीं बल्कि जितने भी विषय हैं उनके अभ्यास को जो है आरंभ किया जाए। मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।